कई अधिकारी तो लोग मेरी साहब रिटायरमेंट है, मुझे गुड़गांव लगा लो, मुझे इसे लूट कर खा ले। सोचो उसका कहने का तरीका, लोग साहब रिटायरमेंट 1 साल पे गुड़गांव लगा लो, तो मुझे यहाँ लूट के खाओगा। जो काम करने वाला रहेगा गुड़गांव में, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की जननी है वो गुड़गांव जिला है। मेरा एक साथी है जो आजकल लोकल बॉडी का मंत्री है, विपुल गोयल, हमारी दोनों की साथ ही टिकट कटी थी 19 में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर आपको कोई सरकार के वजीर, सरकार के मंत्री ये कहते हुए मिले कि सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अगर आपको सरकार के मंत्री ये कहते हुए मिले कि सरकार के अंदर यानी कि जो सूबे में उनकी सरकार चल रही है उसके अंदर अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, अगर आपको मंत्री ये कहते हुए मिले कि नगर निगम के अंदर, पुलिस के अंदर और गुरुग्राम भ्रष्टाचार की खान बन गया, और वो भी तब जबकि पिछले 10 साल से सूबे में उन्हीं की सरकार हो। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरवीर सिंह की, हरियाणा सरकार के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह। आप एक बार उनका भाषण सुनिए ये थोड़ा सा, और इसके अंदर आप अंदाज लगाइए कि वो भ्रष्टाचार को लेकर के कितने परेशान हैं। सुनिए आप। आहिस्ता आहिस्ता हम भी छाट रहे हैं, कौन कौन देख रहा हूं मैं भी, कौन कौन यहाँ रहने लायक है, कौन कौन रहने लायक नहीं है। और मैंने बहुत से अधिकारियों को चेतावनी भी दी थी जब मैं पहली बार आया। मैंने कहा दिवाली तक अपनी अपनी बदली करवा लो, फिर मैं भेजूंगा तो गलत जगह पे जाओगे। अब अपनी मर्जी से चल जाओ, लेकिन घने यहाँ बैठे हैं। अब छाटूंगा इन्हें, फुर्सत अब लगी ना, अभी तो राम राम शाम शाम हुई। अब इस महीने में जनवरी के आखिर तक इन सब की छटनी कर देंगे भाई, अच्छे अच्छे अफसर लाओगे। जो काम करने वाला रहेगा गुड़गांव में, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की जननी है वो गुड़गांव जिला है। राव नरवीर सिंह कह रहे हैं कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा। सही कह रहे होंगे शायद। अगर विपक्ष के लोग कहते तो हम शायद ना मानते इस बात को। अगर गुरुग्राम की जनता त्राहिमाम कर रही होती तो भी हम शायद इस बात को ना मानते, आप भी ना मानते, सरकार भी ना मानती शायद। लेकिन जब सरकार के मंत्री कह रहे हैं तो फिर तो भाई माननी पड़ेगी। जब राव नरवीर सिंह कह रहे हैं, जो गुरुग्राम जिले से ही आते हैं, बादशाहपुर के विधायक हैं, जब वो कह रहे हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है, यही तो अंदाज है इस बात का। राव नरवीर सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने अधिकारियों से कहा था दीपावली से पहले तबादले ले लो, लेकिन सबके अपने आका हैं। आप उनके जो पूरे भाषण का लब्बल हुआ वो बता रहा हूं मैं आपको। राव नरवीर सिंह कह रहे हैं कि सबके अपने अपने आका हैं, अपने आकाओं से सिफारिश लगवा लेंगे। तो भैया अगर आका सिफारिश लगाते रहेंगे तो जनता के हकों पर डाका डलता रहेगा। इसका मतलब तो यही मान लिया जाए, किसी का आका कोई होगा, किसी का आका कोई होगा, किसी का आका कोई होगा, और शायद राव नरवीर सिंह भी किसी के आका होंगे। और जब आकाओं के बूते, आकाओं के चलते अधिकारी और नौकरशाह अपनी भ्रष्टाचार वाली दुकान जो कह रहे थे वो चलाएंगे। लेकिन बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहां पर यह आ जाती है कि क्या राव नरवीर सिंह अपनी पूर्व की सरकारों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? क्या राव नरवीर सिंह कहना चाह रहे हैं कि उनकी सरकारों में भ्रष्टाचार था? क्योंकि हरियाणा के अंदर 2014 से और अब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती आ रही है। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब थे और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं। और सरकार के अंदर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात हमेशा चलती है। लेकिन जब सरकार के मंत्री ये कहें कि भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लोगों की सुनवाई नहीं, ये सारी बातें कहें, और उसके साथ ये कहें कि गुरुग्राम तो जैसे भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गया। जब मंत्री साहब ये कहें कि पुलिस के कर्मचारी चाहते थे कि सेक्टर 32 थाने में लगा दें, आप ये भी सुनिए पुलिस के लेकर उन्होंने कहा था। जो कई अधिकारी तो लोग मेरी साहब रिटायरमेंट है, मुझे गुड़गांव लगा लो, मगर इसे लूट कर खा ले। सोचो उसका कहने का तरीका, लोग साहब रिटायरमेंट 1 साल पे गुड़गांव लगा लो, तो मगर यहाँ लूट के खाओगा। पता नहीं लोगों की मेंटलिटी कैसी होगी। हाँ, कोई नुका मैं रिटायरमेंट में बैठा हूं, यहीं है, यो थाना दुआ दे। तनख्वाह तो थाने में लाइन में बैठे मिल रही है ना।
लेकिन ना थाने में लगवा दे, और घना ही तो लोग 29 में लगवा दे। अब सोचो, अरे नरवीर सिंह तो तुम यह उम्मीद रखो कि मैं 29 में लगवाऊंगा, थानेदार लगवाऊंगा ना। मैं तो किसी कहता ही नहीं, सही बता रहा हूं। मैं तो जो काम ना करे उसका चलता करने का इलाज करता हूं बस। तो राव नरवीर सिंह ने नगर निगम को लेकर कहा, फरीदाबाद में पुलिस को लेकर कहा, और कड़े सवालिया निशान लगा दिए, बड़े सवालिया निशान लगा दिए। और बात भैया माननी पड़ेगी, राव साहब कह रहे हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री कह रहे हैं, और जब राव साहब कह रहे हैं इस बात को तो फिर बात माननी पड़ेगी। विपक्ष के लोग तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सरकार के लोग तो अपनी सरकार पर आरोप नहीं लगाएंगे, वो ठीक बात कहेंगे जो चल रहा होगा। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार की गंगोत्री में खासकर गुरुग्राम तो डूबता चला गया, और उसके जिम्मेदार सरकार के जो नुमाइंदे रहे होंगे उनको भी मानना तो पड़ेगा। मंत्री जी, हम भी कहेंगे कि आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गया, लेकिन गंगोत्री बना क्यों? लेकिन जो आपकी सरकार के वजीर रहे होंगे, मंत्री रहे होंगे, एमएलए रहे होंगे, जनप्रतिनिधि रहे होंगे, पार्टियों के पदाधिकारी रहे होंगे, बड़े नौकरशाह रहे होंगे, और अगर कुछ ये चलता रहा, यानी कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री बनता रहा गुरुग्राम, तो फिर जिम्मेदारों के भी नाम अगर सामने आ जाते तो फिर शायद और आसानी होती सरकार को भी और जनता को भी। लेकिन ये जरूर है कि मंत्री जी ने जो कहा, अब उस पर सरकार की नजरें भी होंगी और जनता भी उसका जरूर कसौटी पर कसेगी जरूर, कि आखिर क्या वाकई ही इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका, और क्या अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर उनके जो राजनीतिक आका, मंत्री जी ने कहा, हम तो कह नहीं रहे, क्या जो उनके राजनीतिक आका और राजनीतिक आकाओं की शह पर, राजनीतिक आकाओं की छत्र छाया में जनता के हितों पर 10 साल से डाका डलता रहा। बात तो ये भी आएगी कि उनमें से 5 साल तो राव नरवीर सिंह जी भी मंत्री थे, 2014 से 2019 तक। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये, हालांकि राव नरवीर सिंह पहले भी कहते रहे, जब पिछली सरकार थी यानी कि 2019 से 2024 वाली, उस सरकार के दौरान भी मैंने एक वीडियो सुना था, राव नरवीर सिंह ने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले गुरुग्राम के अंदर खासकर बड़े हैं, और अब उन्होंने इन बातों को कह करके इसकी पुष्टि कर दी। लेकिन साथ साथ पुष्टि ये भी हो गई कि हरियाणा की जनता पिछले काफी समय से भ्रष्टाचार से आहत है, परेशान है, त्रस्त है। अगर विपक्षी दलों के लोग कह रहे हैं तो वो भी ठीक है, जनता रो रही है तो वो भी ठीक है, जब सरकार के मंत्री भी मान रहे हैं, वजीर मान रहे हैं। ये जरूर है, अब राव साहब ने कह दिया है कि जनवरी चल रहा है आजकल, अब 7 दिन जनवरी के रह गए हैं, आज 23 तारीख है, इसके अंदर 2-3 छुट्टियां आ जाएंगी, 26 जनवरी की छुट्टी भी है। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जनवरी के महीने के अंदर अंदर सबके जो तबादले हैं, पोस्टिंग है, ये हो जाएंगी, और फिर अलादीन का चिराग घिस करके मंत्री जी ऐसे अधिकारी और कर्मचारी गुरुग्राम के अंदर लाएंगे जो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देखना होगा, नजर रहेगी। और मंत्री जी की एक बात और अच्छी भी लगी और आपसे शेयर भी करूंगा जरूर। राव नरवीर सिंह के इस भाषण में जो मैं सुन रहा था, उसके अंदर एक बात और उन्होंने कहा अपने मित्र विपुल गोयल के बारे में। फरीदाबाद के अंदर अगर आप आ जाएं तो 111 और 411 यानी कि 3 इक्के 4 इक्के की चर्चाएं होती हैं। 3 इक्के तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में ही हैं। विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम, और चौथे इक्के राव नरवीर साहब हैं। तो राव साहब ने कहा, राव नरवीर सिंह ने कहा कि उनके मित्र हैं विपुल गोयल। 2014 से 19 की सरकार के अंदर दोनों विधायक थे। राव नरवीर सिंह तो 5 साल ही वजीर रहे थे, और विपुल गोयल साहब का वजारत रहते हुए कुछ समय के लिए नंबर आया था। उस समय विपुल गोयल साहब से कहीं कहा होगा, राव नरवीर सिंह ने बता रहे थे कि मैंने कहा था मेरा मित्र है और आजकल भी मंत्री है, लोकल बॉडी मिनिस्टर, ये भी बताया उन्होंने। एक दर्द भी साझा किया, एक टीस भी बताई कि 2019 में दोनों का टिकट साथ साथ कट गया था, यानी कि 14 में दोनों को साथ टिकट मिला था, 19 में दोनों का टिकट साथ कटा था, और 24 में दोनों का टिकट साथ मिला। फिर बातें क्या रही होंगी, टिकट क्यों कटा, क्यों नहीं कटा, क्यों मिला, क्यों नहीं मिला, ये सारी बातों में जाए बिना मैं बता दूं कि राव साहब ने बता दिया कि उनके प्रगाढ़ घनिष्ठ मित्र हैं विपुल गोयल, और साथ एक बात और कह दी, एक बात और बता दी, और ये बताया कि वो विपुल गोयल के काम करने का तरीका, कहा कि 4 महीने हुए थे मंत्री बने हुए विपुल गोयल को। राव साहब कह रहे थे कि उस समय उनकी तीसरी टर्म थी विधायक की और मंत्री की। ये जरूर है कि राव साहब जब जब विधायक बने तब तब मंत्री बने,
1987 में राव साहब विधायक बने थे, राव नरवीर सिंह पहली बार। चौधरी देवीलाल की वजारत थी। पहले वो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे और लगभग 1.5-2 साल बाद यानी कि 89-88 जाते जाते 89 के अंदर 89 में वो हरियाणा सरकार के मंत्री हो गए थे। उसके बाद चौधरी बंसीलाल की वजारत आई 1996 में। राव नरवीर सिंह फिर विधायक बने और फिर वजीर बने। फिर 2014 में विधायक बने, वजारत आई भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हुए, राव नरवीर सिंह फिर वजीर हुए और वो उनका दौर था जब वो तीसरी बार के मंत्री थे। तो कह रहे थे कि विपुल गोयल ने उनसे कहा कि चाहे 1 बार रह लो चाहे 6 बार रह लो, कोई 6 बार 3 बार 2 बार 1 बार का पूर्व मंत्री पूर्व विधायक नहीं कहेगा। जब आप बन गए तो आप पूर्व मंत्री हो गए, ये विपुल गोयल साहब ने कहा था। और इसको पॉइंट आउट कर रहे थे, राव नरवीर सिंह बता रहे थे और कह रहे थे कि वो कर्ज उतारने आए। अब ये वाली बात भी सुनिए क्या बोला था इस बारे में। मेरा एक साथी है जो आजकल लोकल बॉडी का मंत्री है, विपुल गोयल। हमारी दोनों की साथ ही टिकट कटी थी 19 में। तो वो जब कुछ बात होती 14 से 19 के बीच में, तो मैं कहता तू बदमाशी मत कर। तो कहता भाई तू 3 बार बन लिया, मैं 1 बार बना हूं, 4 महीने हुए हैं। बोला कोई भी, जब मैं हट जाऊंगा और आप हट जाओगे, कोई ना लिखेगा 3 बार का एक्स मिनिस्टर है। विपुल गोयल एक्स मिनिस्टर, राव नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर, कोई मैं तो नू तो ना लिखेगा। 4 बार बनाऊं तो मैं तो एक्स मिनिस्टर तो लग लिया मेरे आगे भाई। तो सिर्फ धरती माँ का कर्ज उतारना, आप लोगों का कर्ज उतारना कि गुड़गांव के लिए आने वाली नस्लें याद करें। यानी कि एक तीर से कई निशाने कर दिए इस बात में राव नरवीर सिंह ने। एक तो उन्होंने बता दिया कि विपुल गोयल उनके प्रगाढ़ मित्र हैं, ट्रिपल और 4 इक्के पे इक्का जो बात चलती है वो खाली वैसे ही नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने एक बात और बता दी, वो बता दिया कि 1 बार मंत्री बन गए चाहे 6 बार मंत्री बन गए, नाम तो भाई पूर्व मंत्री रहेगा। ये बात भी बिल्कुल उनकी ठीक थी। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि धरती माता की सेवा करने के लिए, गुरुग्राम की जनता की सेवा करने की बात राव नरवीर सिंह ने कही। कितनी सेवा होगी, कौन से कसौटी पर कसकर के विधायक अधिकारी और कर्मचारी नौकरशाह लाए जाएंगे जो गुरुग्राम को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, क्या होगा कैसा होगा। क्योंकि अब सरकार को, हरियाणा सरकार को जो बने हुए नायब सिंह सैनी साहब को मुख्यमंत्री बने हुए और राव नरवीर सिंह साहब को मंत्री बने हुए 100 दिन होने वाले हैं। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लेकर के नेता और तमाम विधायक लोग घूम रहे हैं, अपना बता रहे हैं। राव नरवीर सिंह भी बताएंगे। इस 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड की चर्चा मैं अगले वीडियो में आपसे बड़खल विधानसभा को लेकर करूंगा भी सही। लेकिन ये जरूर है कि अब आने वाले जो 4.25 साल लगभग सरकार चलनी है हरियाणा की, तो उसके अंदर यह मान लीजिए कि राव नरवीर सिंह कुछ करने की ठाने तो जरूर बैठे हुए हैं, कुछ करके मानेंगे, कुछ नया होगा। क्या होगा आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या क्या नया हो सकता है? आपको क्या लगता है कि जो पिछले 10 साल अगर भ्रष्टाचार से गुरुग्राम पीड़ित रहा तो उसके जिम्मेदार कौन? और आपको क्या लगता है अगर वाकई ऐसा था तो उन सब पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।